दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ऐसा कोई मिशन हुआ था? क्योंकि इस मिशन को लेकर बहुत से सवाल हैं, जिनका अभी तक जवाब नहीं मिला है। कई विशेषज्ञ आज भी यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर गए थे। आज अमेरिका के ही लोग मून लैंडिंग को फेक बताते हैं। लोगों का कहना है कि अंतरिक्ष की रेस में सोवियत यूनियन को हराने और दुनिया को अपनी वैज्ञानिक ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने मून लैंडिंग का ड्रामा किया था। हेलो दोस्तों, मैं शिवराम सिंह राठौर और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन यानी कि आज का रूस के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। दोनों देश अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे और उनमें नंबर 1 बनने की होड़ लगी थी। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट था स्पेस की रेस में एक दूसरे से आगे निकलना। रूस ने सबसे पहले 12 अप्रैल 1961 को सोवियत एयरफोर्स के पायलट यूरी गगरिन को अंतरिक्ष में पहुंचाकर अपना झंडा गाड़ दिया था। इसी बात से अमेरिका बुरी तरह चिढ़ गया था। इसलिए अमेरिका ने 20 जुलाई 1969 को अमेरिका के एरोनॉटिकल इंजीनियर और सैनिक पायलट नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहुंचाकर एक इतिहास रच दिया, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित रह गई। लेकिन क्या मून लैंडिंग यानी चंद्र अभियान हकीकत में हुआ था? ऐसी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं जो प्रूव करती हैं कि मून लैंडिंग अमेरिका की एक साजिश थी। उनका दावा है कि ऐसी कोई लैंडिंग चांद पर हुई ही नहीं। अमेरिका में एक सर्वे में 20% लोगों का कहना है कि कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन को हराने के लिए मून लैंडिंग उनके देश द्वारा रचा गया एक नाटक था। नासा ने जो तस्वीरें और रिपोर्ट्स पेश किए, उस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह की मून लैंडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि कुछ तस्वीरों में ऐसा देखा गया था कि जो चांद पर संभव ही नहीं है। दोस्तों, अगर आपने 2014 में क्रिस्टोफर नोलान की इंटरस्टेलर फिल्म को देखा है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि वहां की आज की जनरेशन इस मिशन को फेक बताती है। इस मूवी में दिखाया गया है कि एक स्कूल में एक बच्ची के पिता को उसकी शिकायत करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें टीचर उस बच्ची के पिता से कहते हैं कि आपकी बच्ची ने अपने साथी बच्चों को वह कहानी सुनाई जिसमें नासा के मिशन में इंसान चांद पर उतरा था। लेकिन टीचर बताती है कि ऐसा कोई मिशन हुआ ही नहीं था। ये सब सरकार और अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा फैलाया गया एक झूठ था, जिससे रूस बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ये मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी थी और जिसमें मून लैंडिंग की कॉन्स्पिरेसी का जिक्र यूं ही नहीं किया गया था। दरअसल 20 जुलाई 1969 को चांद पर इंसान के पहली बार उतरने के बाद से ही इसके पीछे बहुत सॉलिड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का बाजार जुड़ गया था। अगर आज भी हम गूगल पर मून लैंडिंग टाइप करें तो देखेंगे कि सबसे पहले फेक और हॉक्स ही लिखा आएगा। दोस्तों, ऐसी कई बातें हैं जिन्हें गिनाकर अमेरिका की इस उपलब्धि पर सवाल उठाए गए, जिन पर नासा की सफाई लोगों को रास नहीं आई। वो बातें कुछ यूं थीं। वेविंग फ्लैग यानी लहराता हुआ झंडा। मून लैंडिंग का पर्दाफाश करने वाले स्पेशलिस्ट बताते हैं कि जब दुनिया के लोगों को पहली बार टेलीविजन पर चंद्रमा पर उतरने के सीन दिखाए गए, तब अमेरिकी झंडे को लहराता हुआ दिखाया गया था, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और ऑल्ड्रिन ने गाड़ा था। तस्वीरों में झंडे को लहराते हुए दिखाया गया। लेकिन साइंटिस्टों की माने तो चंद्रमा पर हवा है ही नहीं, तो फिर ये कैसे संभव है कि झंडा लहराए? इस बात पर नासा का कहना है कि यह झंडा किसी पतली ट्यूब नुमा चीज में रखा हुआ था और उससे निकालकर फहराने पर ऐसा असर दिखाई पड़ता है। एक दूसरी थ्योरी के मुताबिक वो एल्यूमिनियम पोल जिस पर झंडा फहराया गया था के हिलने की वजह से ऐसा हुआ।
लैक ऑफ इम्पैक्ट क्रेटर यानी गड्ढे के प्रभाव का न होना। लोगों का कहना है कि स्पेस शटल तो काफी शक्तिशाली मशीन होती है। यदि चंद्रमा पर वाकई में नासा का कोई यान उतरा था तो उस यान के नीचे गड्ढे बन गए होते, क्योंकि ये स्पेस शटल काफी भारी होते हैं और चांद पर धूल जैसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो शटल के उतरने पर उसका असर तो होना ही चाहिए था, परंतु नासा की फोटोज में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती। इस बारे में नासा बताता है कि पृथ्वी की तुलना में वहां का घनत्व कम है, तो ऐसे प्रभाव का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही नासा कहता है कि चांद की सतह पथरीली है और जिस प्रकार हवाई जहाज के कंक्रीट की पट्टी पर उतरने पर कोई असर नहीं होता, ठीक उसी तरह इस यान के उतरने का भी चांद की सतह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मल्टीपल लाइट सोर्स यानी कई जगह से आती रोशनी। लोगों का कहना है कि चंद्रमा पर प्रकाश के आने का एकमात्र सोर्स सूर्य है, मगर यहाँ की तस्वीरों में तो कई एंगल से रोशनियां आती दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि यह किसी स्टूडियो में शूट किया गया हो। इस पर नासा चांद की ऊबड़-खाबड़ सतह और यहाँ की पहाड़ियों को जिम्मेदार ठहराता है। इस पर लोगों का कहना है कि ऐसा संभव नहीं है कि पहाड़ियां इस कदर रोशनी को प्रभावित कर सकें। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, यह एक रेडिएशन बेल्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल होते हैं। चंद्रमा पर पहुंचने के लिए यात्रियों को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट से गुजरना होता है। यह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स की सीमा में होता है और अपनी जगह पर स्थिर रहता है। अपोलो मिशन पहला मिशन था जिसमें इंसानों को उस बेल्ट से गुजरना था, लेकिन उस वक्त हमारे पास इतनी आधुनिक टेक्निक नहीं थी कि इसे इंसान पार कर सके। यहाँ से गुजरते समय इसकी तेज रेडिएशन इंसान को भस्म कर सकती है और स्पेस यान बाहर और भीतर से बुरी तरह से तबाह हो गया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस पर नासा का कहना है कि हम इस क्षेत्र में थोड़े समय के लिए ही निकले थे, जिससे ये रेडिएशन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अनएक्सप्लेन्ड ऑब्जेक्ट यानी वह रहस्यमयी चीज। जैसे ही नासा की पिक्चर्स दुनिया के सामने आई, तब लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के हेलमेट में एक अलग चीज की छाया दिखाई देती है। यह छाया किसी वायर से लटकने वाली चीज का है, लेकिन ऐसी कोई चीज का चांद पर होने का सवाल ही नहीं होता। लोगों का मानना है कि यह एक स्पॉटलाइट है जो किसी फिल्म स्टूडियो में होती है। इस पर नासा ने फोटोज की पुअर क्वालिटी को जिम्मेदार बताया। स्लो मोशन वॉकिंग एंड हिडन वायर्स यानी धीमी रफ्तार में चलना और छिपे हुए तार। चांद की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी से कम है, इस वजह से वहां पर एस्ट्रोनॉट्स चलने की जगह उछलते हुए लगते हैं। इस बारे में लोगों का कहना है कि नासा ने यह वीडियो स्लो मोशन में बनाया है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स चलने की वजह उछलते हुए दिखते हैं। लैक ऑफ स्टार्स यानी सितारों की कमी। इस सवाल का जवाब नासा अभी तक नहीं दे पाया है कि यह कैसे संभव है कि बनाई गई वीडियो में एक भी तारा नहीं है, जबकि चांद पर ना तो बादल है और ना ही पॉल्यूशन, तो सारे तारे ठीक से दिखाई देने चाहिए, लेकिन नासा की तस्वीर में एक भी स्टार नहीं है। सी रॉक, एक पिक्चर में एक पत्थर पर इंग्लिश का लेटर सी लिखा हुआ है, जो कि चांद पर संभव ही नहीं है। लोगों का कहना है कि इस तरह की मार्किंग फिल्म स्टूडियो में पाई जाती है। इस पत्थर को किसी ने गलती से रख दिया होगा, जिससे लेटर क्लियर दिखाई देता है। नासा इस पर बताता है कि यह कोई टूटा हुआ बाल है जो तस्वीर के निकालने के दौरान फंस गया है। क्रॉस हेयर, स्पेस यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए गए कैमरों से पता चलता है कि इसमें क्रॉस हेयर तकनीकी का इस्तेमाल हुआ था। इसी कारण यह क्रॉस हेयर सभी तस्वीरों में दिखते हैं। अगर हम इन्हें कुछ बारीकी से देखें तो इनमें से कुछ क्रॉस हेयर पिक्चर्स में चीजों के पीछे दिखाई देते हैं। इस वजह से लोग मानते हैं कि नासा ने चांद के ओरिजिनल पिक्चर्स के पीछे चीजों को डालकर नई फोटोज बनाए हैं। द डुप्लीकेट बैकड्रॉप्स, जब हम दोनों पिक्चर्स को देखें जो एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर से ली गई थी, तो दोनों में बैकग्राउंड सेम दिखाई देगा।
लेकिन दोनों पिक्चर्स को मिलाकर देखें तो एक फोटो में स्पेसक्राफ्ट दिखाई देता है और दूसरे में नहीं। इस पर नासा सफाई देता है कि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में बहुत छोटा है और इसी कारण ये नज़ारे बहुत पास पास दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा इन दोनों तस्वीरों में दिख रही पहाड़ियां मीलों दूर हैं, जो तस्वीर में नजदीक दिखाई देती हैं। एस्ट्रोनॉट्स के चंद्रमा पर तस्वीरें खिंचाने के दौरान उनकी परछाइयां भी कई रहस्य पैदा करती हैं। लोग इस बात पर तर्क देते हैं कि वहां सभी की परछाई अलग अलग एंगल से और कई आकारों की दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी स्टूडियो में फिल्माया जाता है। इस पर नासा कहता है कि वहां रोशनी के कई सोर्स हैं। ऐसा सूर्य की रोशनी के कारण था, जो पृथ्वी से लौटकर आ रही रोशनी से वहां कई तरह की आकृतियां बना रही थी। लोगों का कहना है कि एस्ट्रोनॉट्स के चांद पर कदम रखने के निशान इतने क्लियर कैसे बने, जबकि वहां ना तो वायुमंडल है और ना ही बरसात होती है। ठोस जमीन पर ऐसा होना संभव नहीं है। इस पर नासा कहता है कि चंद्रमा धूल से भरी जगह है। इसकी सतह पर पाउडर जैसी धूल भरी पड़ी है और यह ज्वालामुखी से बनी धूल है। इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं थी। चांद पर कदम रखने वाले 2 अंतरिक्ष यात्री दिखाई दे रहे हैं। नील आर्मस्ट्रांग के हेलमेट के कांच पर दूसरा साथी दिखाई दे रहा है। इसमें यह दिखाई नहीं दे रहा कि यह तस्वीर किसने और कब ली। इसके बचाव में नासा कहता है कि यह तस्वीर दूसरे एस्ट्रोनॉट द्वारा ली गई थी। यह कैमरा उसकी हेलमेट पर ही लगा था, जिसने सामने खड़े हुए नील आर्मस्ट्रांग को कैमरे में उतारा था। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाले इस पूरी कहानी के पीछे 3 वजह बताते हैं। पहली वजह, उस समय कोल्ड वॉर का दौर था और अंतरिक्ष में चल रही लड़ाई दोनों देशों के लिए नाक का सवाल बनी हुई थी। इस लड़ाई को जीतने के लिए अमेरिका ने यह पूरा मून लैंडिंग का खेल रचा। दूसरी वजह, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपनी घटती फंडिंग बचाने के लिए इस तरह की कहानी का इस्तेमाल किया और सरकार से खूब फंड वसूला। तीसरी वजह, ये भी कहा जाता है कि अमेरिकी सरकार द्वारा लोगों के मन में वियतनाम युद्ध से बनी खराब इमेज हटाने का यह एक प्रयास था। दोस्तों, मून लैंडिंग की सच्चाई क्या है ये अभी कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ सालों के बाद ये पूरा सच दुनिया के सामने आ सकता है, क्योंकि एक निजी कंपनी ट्रांस ऑर्बिटल अपना एक सैटेलाइट चांद का चक्कर लगाने के लिए भेज रही है। अगर अमेरिका सचमुच में अपना अपोलो यान, झंडा और उपकरण चांद पर छोड़कर आया है तो उसे देखना संभव हो सकेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप मुझे कमेंट करके बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप आगे की वीडियोस का आनंद उठा सकें। दोस्तों, कुछ लोगों को डाउट है कि सब्सक्राइब करने पर यह पासवर्ड मांगता है और हमने अगर पासवर्ड डाला तो हमारे पैसे कट जाएंगे या हमारा मेल हैक हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि गूगल किसी चैनल को सब्सक्राइब करने पर किसी भी तरह के पैसे नहीं काटता और ना ही उनका मेल हैक होता है। इसलिए दोस्तों, आप बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।